ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 66। भानु बोले, हे भगवान, इस प्रकार जब इंद्र ब्राह्मण ने कहा तब कमल नयन राजा ने भरत नाम ऋषिश्वर से, जो समीप बैठे थे, कहा कि हे सर्वधर्मों के वेता भरत मुनीश्वर, तुम देखो कि यह कैसा ढीठ और पापात्मा है। जैसा इसका पाप है उसके अनुसार इसको शाप दो कि यह मर जावे। जो मारने योग्य न हो और उसको राजा मारे तो उसको पाप होता है, तैसे ही पापी के न मारने से भी पाप होता है। ऐसे इन पापियों को शाप दो कि यह नष्ट हो जावे। भरत मुनि ने उनका पाप विचार के कहा, अरे पापियों, तुम मर जाओ। तब उस इंद्र ब्राह्मण ने कहा, अरे दुष्टो, तुमने जो शाप दिया उससे हमारा क्या होगा? केवल हमारा शरीर नष्ट होगा, मन तो नष्ट न होगा। तुम चाहे लाख यत्न करो, उस मन से हम और शरीर धारण करेंगे। हमारे मन के नष्ट हुए बिना विपर्य दशा न होगी। ऐसा कहकर दोनों पृथ्वी पर इस भांति गिरे जैसे मूल के काटे वृक्ष गिर पड़ते हैं। और वासना संयोग से दोनों मृग हुए। वहां भी परस्पर स्नेह में रहे और फिर उस जन्म को भी त्याग कर पक्षी हुए। कुछ दिन के पश्चात उन्होंने उस देह को भी त्याग किया और अब हमारी सृष्टि में तप करता पुण्यवान ब्राह्मण और ब्राह्मणी हुए हैं। इससे तुम देखो कि भरत मुनि ने शाप दिया तो उनके शरीर नष्ट हुए, परंतु मन का जो कुछ निश्चय था सो नष्ट न हुआ। वे जहां शरीर पावे वह दोनों इकट्ठे ही अकृत्रिम प्रेमवान रहे और किसी से आनंदवान न हो। भानु बोले, हे नाथ, आप देखें कि जैसा मन का निश्चय होता है उसके अनुसार आगे भासता है। इंदु के पुत्र की सृष्टिवत मन के निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता। हे जगत के पति, मन ही जगत का कर्ता और मन ही पुरुष है। मन का किया सब कुछ होता है और शरीर का किया कोई कार्य नहीं होता। जो मन में दृढ़ निश्चय होता है वह किसी औषध से दूर नहीं होता। जैसे मणि में प्रतिबिंब मणि के उठाए बिना नहीं दूर होता, तैसे ही मन का निश्चय भी किसी और से दूर नहीं होता। जब मन ही उल्टे तब ही दूर हो। इसी से कहा है कि अनेक सृष्टि के भ्रम चित्त में स्थित है। इससे हे ब्रह्मा जी, आप भी चिदाकाश में सृष्टि रचो। हे नाथ, 3 आकाश हैं, एक भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश और तीसरा चिदाकाश। ये तीनों अनंत है, इनका अंत कहीं नहीं। भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय स्थित है और चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय है। भूताकाश और चित्ताकाश ये दोनों चिदाकाश के आश्रय से प्रकाशित है। इससे चिदाकाश के आश्रय जितनी आपकी इच्छा हो उतनी सृष्टि आप भी रचिए। चिदाकाश अनंत रूप है। हिंदू ब्राह्मण के पुत्रों ने आपका क्या लिया है? अपना नित्य कर्म आप भी कीजिए।
ब्रह्मा बोले, हे वशिष्ठ जी, इस प्रकार जब सूर्य ने मुझसे कहा तो मैंने विचार करके कहा, हे भानु, तुमने युक्त वचन कहे हैं कि एक भूताकाश है, दूसरा चित्ताकाश है और तीसरा चिदाकाश है। वे तीनों अनंत हैं, परंतु भूताकाश और चित्ताकाश दोनों चिदाकाश के आश्रय फुरते हैं। इससे हम भी अपने नित्य कर्म करते हैं और जो कुछ मैं तुमको कहता हूं वह भी तुम मानो। मेरी सृष्टि के तुम मनु प्रजापति हो और जैसी तुम्हारी इच्छा हो तैसे रचो। सूर्य ने मेरी आज्ञा मान के अपने 2 शरीर किए। एक तो पूर्व के सूर्य से उस सृष्टि का सूर्य हुआ और दूसरा शरीर स्वयंभू मनु का हुआ और मेरी आज्ञा के अनुसार उसने सृष्टि रची। इससे मैंने तुमसे कहा है कि यह जगत मन का रचा हुआ है। जो मन में दृढ़ निश्चय होता है वही सफल होता है। जैसे इंदु ब्राह्मण की सृष्टि हुई। हे मुनीश्वर, देह के नष्ट हुए भी मन का निश्चय दूर नहीं होता। चित्त में फिर भी वही भास आता है। वह चित्त आत्मा का किंचन रूप है। जैसे उसमें स्फूर्ति होती है तैसे ही होकर भासता है। प्रथम जो शुद्ध संवित रूप में उत्थान हुआ है वह अंतवाहक शरीर है और फिर जो उसमें दृढ़ अभ्यास और स्वरूप का प्रमाद हुआ तो आदि भौतिक शरीर हुए और जब आदि भौतिक का अभिमानी हुआ तब उसका नाम जीव हुआ। देह अभिमान से नाना प्रकार की वासना होती है और उसके अनुसार घटी यंत्र की नाई भटकता है। जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि लेकर दृश्य शांत हो जाता है। हे मुनीश्वर, यह सब दृश्य भ्रम से भासता है। वास्तव में न कोई उपजा है और न कोई जगत है। यह सब भ्रम चित्त ने रचा है। उसके अनुसार घटी यंत्र किनाई भटकता है। जब फिर आत्मा का बोध होता है तब देह से आदि ले सब प्रपंच शांत हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, जो कुछ दृश्य भासता है वह मन से भासता है। वास्तव में न कोई माया है और न कोई जगत है। यह सब भ्रम भासता है। हे वशिष्ठ जी, और द्वैत कुछ नहीं। चित्त के फूरने से ही अहम तो हम आदि भ्रम भासते हैं। जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्र मन के निश्चय से ब्रह्मरूप हो गए तैसे ही मैं ब्रह्मा हूं। शुद्ध आत्मा में जो चैतन्यता होती है वही ब्रह्मरूप होकर स्थित है और शुद्ध आत्मा में जो चैतन्यता होती है वही मन रूप है। उस मन के संयोग से चेतन को जीव कहते हैं। जब इसमें जीवत्व होता है तब अपनी देह देखता है और फिर नाना प्रकार के जगत भ्रम देखता है। जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्रों की सृष्टि भासती और जैसे भ्रम से आकाश में दूसरा चंद्रमा और रस्सी में सर्प भासता है तैसे ही जगत सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं। प्रत्यक्ष देखने से सत्य भासता है और नाश भाव से असत्य है और वह सब मन में फुरता है। मन के 2 रूप हैं, एक जड़ और दूसरा चेतन।
जड़ रूप मन का दृश्य रूप है और चेतन रूप ब्रह्मा है। जब दृश्य की ओर फुरता है तब दृश्य रूप होता है, और जब चेतन भाव की ओर स्थित होता है तब जैसे स्वर्ण के जागे से भूषण भाव नष्ट हो जाता है, तैसे ही दृश्य रूप जड़ भाव नष्ट हो जाता है। जब जड़ भाव में फुरता है तब नाना प्रकार के जगत देखता है। वास्तव में ब्रह्मा अधिक तृण पर्यंत सब वही चैतन्य रूप है। जड़ उसको कहना चाहिए जिसमें चित्त का अभाव हो। जैसे लकड़ी में चित्त नहीं भासता और प्राणधारियों में चित्त भासता है, परंतु स्वरूप में दोनों तुल्य है, क्योंकि सर्व परमात्मा द्वारा प्रकाशित है। हे वशिष्ठ जी, सब चेतन स्वरूप है। जो चेतन स्वरूप न हो तो क्यों भासे? चेतनता से उपलब्ध रूप होते हैं। जड़ और चेतन का विभाग अवाच्य ब्रह्म में नहीं पाया जाता। प्रमाद दोष से है, वास्तव में नहीं। जैसे स्वप्न में जो दो प्रकार के जड़ और चेतन भूत भासते हैं, उनका प्रमाद होता है, तब उस चेतन भूत प्राणी को जड़ चेतन विभाग भासता है और स्वरूपदर्शी को सब एक स्वरूप है। हे मुनीश्वर, ब्रह्मा में जो चैतन्यता हुई वही मन हुआ। उस मन में जो चेतन भाग है वही ब्रह्मा है और जड़ भाग अबोध है। जब अबोध भाव होता है तब दृश्य भ्रम देखता है, और जब चेतन भाव में स्थित हो जाता है तब शुद्ध रूप होता है। हे मुनीश्वर, चेतन मात्र में अहंकार का उत्थान दृश्य है और परमार्थ में कुछ भेद नहीं। जैसे तरंग जल से भिन्न नहीं, तैसे ही अहम चेतना मात्र से भिन्न नहीं होता। सबकी प्रतीति ब्रह्म ही में होती है। वह परम पद है और सब दुखों से रहित है। वही शुद्ध चित्त जीव जब चैतन्य भाव को चेतता है तब जड़ भाव को देखता है। जैसे स्वप्न में कोई अपना मरना देखता है, तैसे ही वह चित्त जड़ भाव को देखता है। आत्मा सर्वशक्तिमान है, करता है तो भी कुछ नहीं करता, और उसके समान और कोई नहीं। हे मुनीश्वर, यह जगत कुछ वास्तव में उपजा नहीं, चित्त के फुरने से भासता है। जब चित्त की स्फूर्ति होती है तब जगत जाल भासता है, और जब चेतन आत्मा में स्थित होता है तब मन का जड़ भाव नहीं रहता। जैसे पारसमणि के मिलाप से तांबा सुवर्ण हो जाता है और फिर उसका तांबा भाव नहीं रहता, तैसे ही जब मन आत्मा में स्थित होता है तब उसकी जड़ता दृश्य भाव नहीं रहती। जैसे सुवर्ण को शोधन करने से उसका मैल जल जाता है और शुद्ध ही शेष रहता है, तैसे ही चित्त जब आत्मा में स्थित होता है तब उसका जड़ भाव जल जाता है और शुद्ध चेतन मात्र ही शेष रहता है। वास्तव में पूछो तो शुद्ध भी द्वैत में होता है, आत्मा में द्वैत नहीं। इससे शुद्ध कैसे हो? जैसे आकाश के फूल
और वृक्ष वास्तव में कुछ नहीं होते, तैसे ही शोधन भी वास्तव में कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तक नाना प्रकार का जगत भासता है, और जब आत्मा का बोध होता है तब जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। यह जगत भ्रम चित्त में है। जैसा निश्चय चित्त में होता है तैसा ही हो भासता है। इसी पर अहल्या और इंद्र का दृष्टांत कहा है। इससे जैसी भावना दृढ़ होती है तैसा हो भासता है। हे वशिष्ठ जी, जिसको यही भावना दृढ़ है कि मैं देह हूं, वह पुरुष देह के निमित्त सब चेष्टा करता है और इसी कारण बहुत काल पर्यंत कष्ट पाता है। जैसे बालक वैताल के कल्पना से भय पाता है, तैसे ही देह में अभिमान से जीव कष्ट पाता है। जिसकी भावना देह से निवृत्त होकर शुद्ध चेतन भाव में प्राप्त होती है, उसको देहादिक जगत भ्रम शांत हो जाता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, तब मैंने फिर प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने कहा है कि शाप में मंत्र आदिकों का बल होता है। वह शाप भी अचल रूप है, मिटता नहीं। मैंने ऐसा भी देखा है कि शाप से मन, बुद्धि और इंद्रियां भी जड़ीभूत हो जाती है, पर ऐसा तो नहीं है कि देह को शाप हो और मन को न हो। हे भगवान, मन और देह तो अनन्य रूप है। जैसे वायु और स्पंद में और घृत और चिकनाई में भेद नहीं होता, तैसे ही मन और जगत में भेद नहीं। यदि कहिए कि देह कुछ वस्तु नहीं, चैतन्य ही चित्त है और देह भी चित्त में कल्पित है। जैसे स्वप्न देह मृग तृष्णा का जल और दूसरा चंद्रमा भासता है, सो एक के नष्ट हुए दोनों क्यों नहीं नष्ट होते। तैसे देह के शाप से चाहिए कि मन को भी शाप लग जावे। तो मैंने देखा कि शाप से भी जड़ीभूत हो गए, और आप कहते हैं कि देह का कर्म मन को नहीं लगता। यह कैसे जानिए। ब्रह्मा बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो सब कर्मों को त्याग कर पुण्यवान पुरुषार्थ करने से सिद्ध न हो। पुरुषार्थ करने से सब कुछ होता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत जिस जिसकी भावना होती है तैसा ही रूप हो भासता है। सब जगत के दो शरीर हैं, एक मन रूपी जो चंचल रूप है, और दूसरा आदि भौतिक मांसमय शरीर है। उसका किया कार्य निष्फल होता है, और मन से जो चेष्टा होती है वह सुफल होती है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष को मांसमय शरीर में अहम भाव है, उसको आधि व्याधि और शाप भी अवश्य लगता है। और मांसमय शरीर जो गूंगे दिन और क्षण नाश है, उनके साथ जिसका संयोग है वह दीन रहता है। चित्तरूपी शरीर चंचल है, वह किसी के वश नहीं होता, अर्थात उसका वश करना महाकठिन है।
जब दृढ़ वैराग्य और अभ्यास हो तब वह वश हो, अन्यथा नहीं होता। मन महाचंचल है और यह जगत मन में है। जैसा जैसा मन में निश्चय है सो दूर नहीं होता। मांसमय शरीर का किया हुआ कुछ सफल नहीं होता और जो मन का निश्चय है सो दूर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जिन पुरुषों ने चित्त को आत्मपद में स्थित किया है उसको अग्नि में डालिए तो भी दुख कुछ नहीं होता और जल में भी उसको दुख नहीं होता, क्योंकि उसका चित्त शरीर आदि भाव ग्रहण नहीं करता, केवल आत्मा में स्थित होता है। हे मुनीश्वर, सब भावों को त्याग कर मन का निश्चय जिसमें दृढ़ होता है वही भासता है। जहां मन दृढ़ीभूत होकर चलता है उसको वही भासता है और किसी संसार के कष्ट और शाप से चलायमान नहीं होता। जो किसी दुख शाप से मन विपर्य भाव में प्राप्त हो जावे तो जानिए कि यह दृढ़ लगा न था। अभ्यास की शिथिलता थी। हे मुनीश्वर, मन की तीव्रता के हिलाने में कोई पदार्थ की शक्ति नहीं, क्योंकि सृष्टि मानसी है। इसे मन में मन को समाये चित्त को परम पद में लगाओ। जब चित्त आत्मा में दृढ़ होता है तब जगत के पदार्थों से चलायमान नहीं होता। मांडव्य ऋषीश्वर को, जिनका चित्त आत्मा में लगा हुआ था, शूली पर भी खेद न हुआ। हे मुनीश्वर, जिसमें मन दृढ़ होकर लगता है उसको कोई चला नहीं सकता। जैसे इंद्र ब्राह्मण चलायमान न हुआ, तैसे ही आत्मा में स्थिर हुआ मन चलायमान नहीं होता। हे मुनीश्वर, जैसा जैसा मन में तीव्र भाव होता है उसी की सिद्धता होती है। दीर्घ तपा एक ऋषि था। वह किसी प्रकार अंधे कूप में गिर पड़ा और उस कूप में मन को दृढ़ कर यज्ञ करने लगा। उस यज्ञ से मन में देवता होकर इंद्रपुरी में फल भोगने लगा और जैसे इंदु ब्राह्मण के पुत्र मनुष्यों के समान थे और उसके मन में जो ब्रह्मा की भावना थी उससे वे दशों ब्रह्मा हुए और दशों ने अपनी अपनी सृष्टि रची। वह सृष्टि मुझसे भी खंडित नहीं होती। इससे जो कुछ दृढ़ अभ्यास होता है वह नष्ट नहीं होता। देवता और महर्षि आदि जो धैर्यवान हुए हैं और जिनकी एक क्षण मात्र भी वृत्ति चलायमान नहीं होती थी, उनको संसार की आधि व्याधि ताप शाप मंत्र और पाप कर्म से लेकर संसार के जो क्षोभ और दुख है नहीं स्पर्श करते थे। जैसे कमल फूल का प्रहार शिला नहीं फोड़ सकता, तैसे ही धैर्यवान को संसार का ताप नहीं खंडन कर सकता। जिसको आधि व्याधि दुख देते हैं उसे जानिए कि वह परमार्थ दर्शन से शून्य है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष स्वरूप में सावधान हुए हैं उनको कोई दुख स्पर्श नहीं करता और स्वप्न में भी उनको दुख का अनुभव नहीं होता।
क्योंकि उनका चित्त सावधान है। इससे तुम भी दृढ़ पुरुषार्थ करके मन से मन को मारो और जगत भ्रम को नष्ट करो। हे मुनीश्वर, जिसको स्वरूप का प्रमाद होता है उसको क्षण में जगत भ्रम दृढ़ हो जाता है। जैसे बालक को क्षण में वेताल भास आता है, तैसे ही प्रमाद से जगत भासता है। हे मुनीश्वर, मन रूपी कुलाल है और वृत्ति रूपी मृत्तिका है। उस मन से वृत्ति क्षण में अनेक आकार धरती है। जैसे मृत्तिका कुलाल द्वारा घट आदि अनेक आकार को धरती है, तैसे ही निश्चय के अनुसार वृत्ति अनेक आकारों को पाती है। जैसे सूर्य में उल्लू आदि अपनी भावना से अंधकार देखते हैं, कितनों को चंद्रमा की किरणों में भी भावना से अग्नि रूप भासती है, और कितनों को विष में अमृत की भावना होती है तो उसको विष भी अमृत हो जाता है। इसी प्रकार कटु, आम्ल और लवण भी भावना के अनुसार भासते हैं। जैसे मन में निश्चय होता है तैसे ही होकर भासता है। मन रूपी बाजीगर जैसी रचना चाहता है तैसे ही रच लेता है, और मन का रचा यह जगत सत्य नहीं और असत्य भी नहीं। अप्रत्यक्ष देखने से सत्य है, असत्य नहीं, और नष्ट भाव से असत्य है, सत्य नहीं। और सत्य असत्य भी मन से भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।